Chinese remainder theorem. Let m1, m2 up to so on mk be pairwise co-prime positive integers, and let x is congruent to a1 mod m1, x is congruent to a2 mod m2 up to so on x is congruent to ak mod mk. Then there exists a unique solution modulo m is equal है m1 multiply m2 up to so on mk, that is x is congruent to a mod m. तो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम में हमारे पास एक से ज़्यादा इक्वेशंस होंगी और इनके जो मॉडल्स है उनका रिलेशन जो है वो को प्राइम होंगे, और इसके साथ साथ इसमें सिर्फ एक वेरिएबल्स हमारे पास यूज़ होगा। जितनी मर्जी इक्वेशंस आगे आ जाए सब में हमारे पास वेरिएबल जो है वो एक वेरिएबल होगा। तो इस एक वेरिएबल को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन सब इक्वेशंस को एक इक्वेशंस में इकट्ठा करके इस फॉर्म में लिखेंगे x इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod m। तो इस सारे इक्वेशंस को इकट्ठा करके एक इक्वेशंस में कैसे बनाएंगे इसको हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। मेथड टू सॉल्व चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। हमारे पास ये तीन इक्वेशंस है, x इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod m1, x इज कॉन्ग्रुएंट टू a2 mod m2, x इज कॉन्ग्रुएंट टू a3 mod m3। तो हमारे पास इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन कैसे इसका लेते हैं। स्टेप 1 है हमारे पास कंप्यूट m, कैपिटल M इज इक्वल है मल्टीप्लाई ऑफ mod 1 मल्टीप्लाई ऑफ mod 2 एंड mod 3। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये स्टेप 1 m आ जाएगा। स्टेप 2 है फॉर ईच कंप्यूट। यहाँ पर i जो है i हमारे पास ये तीन इक्वेशंस है तो i हमारे पास i की वैल्यू 1 2 3 होगी। तो सबसे पहला हमारे पास है स्टेप 2 का पहला स्टेप है हमने एम आई कैलकुलेट करना है। वो हमें कैसे मिलेगा, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। कैपिटल एम को डिवाइड कर देंगे m1 से तो हमारे पास कैपिटल M1 आ जाएगा। m को डिवाइड कर देंगे m2 से तो कैपिटल M2, m को डिवाइड कर देंगे m3 से तो कैपिटल M3 आ जाएगा हमारे पास। तो ये इस फार्मूले से हम m1, m2 और m3 कैलकुलेट करेंगे। और इसी का स्टेप 2 का सेकंड स्टेप हमारे पास है, जो हमारे पास यहाँ से m1 मिलेगा उसका या mi मिलेगा उसका हमने ढूंढना है इन्वर्स। तो हमारे पास यहाँ से m1 मिलेगा, उसका जो इन्वर्स आएगा, इसका इन्वर्स m1 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि रिमाइंडर 1 बचे, तो वो हमारे पास mi का इन्वर्स होगा और उसको हम नाम दे देंगे कि ये हमारे पास yi है। तो इसको अब हम एक एग्जांपल के ज़रिए हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई होगा। स्टेप 3 हमारे पास है द सोल्यूशन इज x इज इक्वल है a1 मल्टीप्लाई m1 मल्टीप्लाई y1 a2 m2 y2 a3 m3 y3 mod m। तो स्टेप 1 से हमें mod 1 मिलेगा, स्टेप 2 से हमें ये कैपिटल M1 मिलेगा और स्टेप 2 से ही हमें ये y मिलेगा। y क्या है, ये y जो है हमारे पास m का इन्वर्स है कि y ऐसा नंबर है जिसको m से मल्टीप्लाई करने से रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो इसके लिए स्टेप 2 के लिए आप ये फार्मूला याद रखें, ये m1 कैसे कैलकुलेट किया है इस फार्मूले को यूज़ करते हुए। अब हम इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 3, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। तो यहाँ पर हमारे पास ये तीन इक्वेशंस हैं और इनके जो मॉड हैं 3 mod 4, इनकी को रिलेटिव प्राइम है, को प्राइम है 4 mod 5, ये भी हमारे पास है को प्राइम। तो हमारे पास यहाँ पर हमने ढूंढना है एक ऐसा सीक्रेट नंबर जो यहाँ पर जिसको हम 3 से डिवाइड करें तो mod 2 मिले, और 4 से डिवाइड करें तो mod 3 मिले, और 5 से डिवाइड करें तो mod 1 मिले। तो इस सीक्रेट नंबर को ढूंढने के लिए हम करेंगे चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के स्टेप अप्लाई करेंगे। 3 स्टेप यहाँ पर अप्लाई करते हुए उस सीक्रेट नंबर को ढूंढेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, a1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, a2 की वैल्यू 3 है और a3 की हमारे पास ये 1 है। और इसी तरह mod m1 हमारे पास स्मॉल m1 3 है, स्मॉल m2 4 है और स्मॉल m3 5 है। तो हमने कैलकुलेट करने हैं कैपिटल M। तो कैपिटल M का स्टेप 1 क्या है, इन तीनों मॉड को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। स्टेप 2 हमारे पास क्या है, स्टेप 2 हमारे पास है हमने m1 निकालना है। ये m1 क्यों निकालना है, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें m1 की ज़रूरत है और y1 की ज़रूरत है। तो हमारे पास और हमें कैपिटल M की ज़रूरत है। कैपिटल M हमने निकाल लिया है। अब हमें ये कैपिटल M1 चाहिए, y1 चाहिए, m2 चाहिए, y2 चाहिए, m3 चाहिए, y3 चाहिए। तो इसलिए हम अब निकालेंगे m1। तो m1 के लिए हम जब वर्किंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, 60 m है, m डिवाइडेड बाय m1, तो 60 डिवाइडेड बाय mod 1 3 है, इक्वल आ जाएगा 20।
अब हमने m1 निकाल लिया, हमें y1 चाहिए। y1 क्या है? m1 का इन्वर्स। m1 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि रिमाइंडर 1 बचता हो 3 से डिवाइड करने के बाद, तो हम वो नंबर देखेंगे कौन सा है। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 आता है, 40 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। तो इसका मतलब हुआ हमारे पास जो 20 का इन्वर्स है वो 2 है, तो 2 को हम कह देंगे कि हमारे पास y1 है। ये काम कंप्लीट हुआ, m1 हो गया, y1 हो गया। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखें, इस फॉर्मूले में देखें, इस इक्वेशन में a1 हमारे पास है, ये 2 है, m1 हमने 20 कैलकुलेट किया, m2 इसका इन्वर्स जो हमें मिला 2 मिला हमें। अब हम सेम वर्किंग m2 के लिए करेंगे, m3 के लिए करेंगे, y1 y2 के लिए और y3 के लिए करेंगे। m2 के लिए हम वर्किंग करते हैं। m2 हमारे पास है इक्वल है m डिवाइडेड बाई m2, हमारे पास 60 डिवाइडेड बाई m2 हमारे पास 4 है, तो आ जाएगा 15। अब 15 का हम इन्वर्स निकालेंगे, तो इन्वर्स कैसा नंबर होना चाहिए जिसको 15 से मल्टीप्लाई करें तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, तो वो हमारे पास है 15 3 जा, तो 15 3 जा हमारे पास आ जाएगा 45। 45 को 4 मॉड से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो इसका मतलब हुआ हमारे पास y2 आ गया 3। तो m2 हमारे पास 15 है और y2 हमारे पास 3 है, ये काम भी होगा। अब हमें जस्ट चाहिए m3 और y3। m3 के लिए वर्किंग करते हैं, सेम वही फार्मूला याद कर लें तो आपके तीनों m कैलकुलेट हो जाएंगे। अगर आपके 4 इक्वेशंस हैं फिर भी आपको इसी फार्मूले से बाकी सारे भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो m3 हमारे पास आ जाएगा m डिवाइडेड बाई m3 इक्वल है 60 डिवाइडेड बाई 15, 50 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब 12 का इन्वर्स हमने ढूंढना है। 12 का इन्वर्स ऐसा नंबर जो जिसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो मॉड 1 आए, तो वो हमारे पास नंबर है 3। 12 3 हमारे पास आ जाएगा 36 और 36 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, m3 भी मिल गया, y3 भी मिल गया। जी, तो हमें m3 मिल गया, y3 मिल गया, हमें सारे नंबर मिल गए। हम सारे नंबर्स को एक जगह पर इकट्ठा लिख लेते हैं। स्टेप 3 हमारे फार्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल a1 m1 y1 प्लस a2 m2 y2 प्लस a3 m3 y3 मॉड m। तो सबकी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। हम जस्ट सारी वैल्यूज़ जो है वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो पुट करने से हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे और सिंप्लीफाई करते हुए हमें यहाँ पर इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा 251 मॉड 60। इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 11, तो 11 मॉड 60 आ जाएगा। तो 11 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास आता है, यहाँ पर पुट करें तो ये सीक्रेट नंबर है जो इन तीनों इक्वेशन में फिट आएगा। अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे? 11 मॉड 2 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 3, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचता है। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे 11 को तो रिमाइंडर 4 बचता है, और 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचता है। तो ये हमारे पास एक ऐसा सीक्रेट नंबर था जो जिसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास इसका रिमाइंडर बचेगा।